आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया जंगल। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह सौमित्र जी की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले सौमित्र जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बात तब की है जब सौमित्र जी उस जंगल के रहस्य को जानने के लिए अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में जाते हैं। सौमित्र जी का घर पहले गांव में ही था और गांव से थोड़ी दूर पर ही वह भूतिया जंगल था, लेकिन अब उनका पूरा परिवार शहर में ही रहने लगता है। अक्सर सौमित्र के दादाजी सौमित्र को उस भूतिया जंगल के बारे में बताया करते थे कि बेटा वहाँ भूल कर भी मत जाना, लेकिन मैं ठहरा नए जमाने का लड़का, कहाँ भूत प्रेत में विश्वास करता। मैं अपने दोस्तों के साथ उस भूतिया जंगल को समझने के लिए चल देता हूँ। मैं घर में यह बात किसी को नहीं बताया था कि मैं भूतिया जंगल जा रहा हूँ। अगर बता देता तो मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देते। मेरे पास एक कार थी, उस कार में मैं अपने 3 दोस्तों को बैठाता हूँ और जंगल की ओर चल देता हूँ। इसके पहले भी मैं कई जंगलों में घूमने के लिए जा चुका था, लेकिन इस भूतिया जंगल में पहली बार जा रहा था। अब हम जब घर से थोड़ी दूर आगे निकल जाते हैं तब हमें 2 रास्ते मिलते हैं। एक जंगल का रास्ता था और दूसरी प्रयागराज की ओर। अब हम लोग भगवान का नाम लेकर उस जंगल में घुसने लगते हैं। जंगल बहुत ज़्यादा घना हुआ था और बहुत ही भयानक लग रहा था। रोड में बहुत ही कम वाहन चल रहे थे। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी बहुत ही कम पड़ रही थी, या ये कहें कि पूरा रात जैसे माहौल था। हमने गाड़ी के अंदर फिल्मी गाना चला रखा था। मैंने दादाजी से सुना था कि जंगल की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा क्यों ना और अंदर चला जाए। इतने में ही मेरा दोस्त विनीत बोलता है, भाई गाड़ी में बैठकर और आगे जाने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग गाड़ी से उतरकर जंगल में घूमते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर उसके कहने पर हम लोग गाड़ी से उतरकर जंगल में अंदर की ओर घुसने लगते हैं। हम लोग काफ़ी चिल कर रहे थे, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब हम लोग जंगल में काफ़ी अंदर घुस चुके थे और समय करीब 6 बज चुके थे, लेकिन अभी तक मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि दादाजी तो बोले थे कि वह भूतिया जंगल है, लेकिन अभी तक हम में से किसी को भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अब हम लोग जंगल से रोड की तरफ वापस लौटने लगते हैं। सच बताऊं तो हम लोग अभी तक पूरी तरह से एंजॉय ही कर रहे थे, ना कोई डर था और ना ही कोई भय था। तभी अचानक मेरे दोस्त विनीत का पेट दर्द करने लगता है। हमने सोचा शायद उल्टा पुल्टा कुछ खा लिया होगा, इसलिए इसका पेट दर्द कर रहा है, लेकिन वह जब खून की उल्टी करने लगता है तब हम लोग डर जाते हैं। मैं और मेरा दूसरा दोस्त उसको उठाकर कार की ओर भागने लगते हैं। तभी मेरी नज़र रोड के किनारे एक छोटी सी दुकान पर पड़ती है। हैरत की बात तो यह थी कि जब हम लोग आए थे तब यहाँ पर कोई दुकान नहीं थी। मैं समझ चुका था कि यह एक छलावा है और हम लोग कार में जल्दी से बैठने लगते हैं और जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक उसके दुकान के सामने खड़ी हो जाती है। अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी हम सबकी नज़र उस दुकान के अंदर जाती है। उसके अंदर इंसानों के कंकाल लटके हुए थे और उस दुकान के अंदर कोई भी नहीं था। इतना देखते ही मेरा दूसरा दोस्त बेहोश हो जाता है और तभी गाड़ी के सामने वाली लाइट भी बंद हो जाती है। अभी तक मेरे 2 दोस्त बेहोश हो चुके थे। जंगल में तो वैसे भी नेटवर्क नहीं रहता है, इसी वजह से फ़ोन नहीं आ रहा था और ना ही जा रहा था। अब हमें केवल भगवान ही बचा सकते थे। मैंने मेन स्टीयरिंग पर अपने तीसरे दोस्त को बैठाया और मैं गाड़ी के अंदर तेजी आवाज़ से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन मैं आपको बताऊं, हनुमान चालीसा पढ़ते ही मेरी गाड़ी की लाइट चालू हो जाती है और फिर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्ट हो जाती है। फिर मेरे दोस्त ने गाड़ी को तेज़ी से भगाया और मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा बोले जा रहा था। जब तक मैं घर नहीं पहुंच गया तब तक मैंने हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। जब मैं घर पहुंचता हूं तो मेरे सभी दोस्त के मम्मी पापा मेरे घर पर बैठे हुए थे। मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती हैं। मैं फिर रोते रोते पूरी स्टोरी सबके सामने बताता हूँ तो सभी लोग डर के मारे सहम जाते हैं।
फिर मेरे दादाजी मुझे कहते हैं, देख बेटा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था लेकिन तू नहीं माना। वो तो हनुमान जी की कृपा थी जिसकी वजह से तुम सभी लोग बच गए। अब जो सौमित्र भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था और जिसको आज से पहले तक यही लग रहा था कि मेरे दादाजी मेरे से मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, उसको आज सब समझ में आ गया था कि ये ऐसी चीज़ें कभी झूठी नहीं होती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।